ओके जी, आज से हम ये स्टार्ट करेंगे केएफसी का प्रोजेक्ट बनाना और ये फुल राइट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड, फिर इसका एडमिन पैनल, फिर पेमेंट एपीआई इंटीग्रेशन, फिर फेसबुक इंटीग्रेशन, लॉग गूगल इंटीग्रेशन और कोशिश करेंगे मैप गूगल मैप्स की इंटीग्रेशन। ये सारा कुछ हम इस स्ट्राइप पेमेंट, ये सारा कुछ हम इस केएफसी के प्रोजेक्ट में बनाएं और फिर इसका सारा फ्लो यानी सिंपली फ्रॉम डिस्प्लेइंग अ प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज, जिस कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो उसी कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ प्रोडक्ट शो होंगे। फिर आप किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, उसका डिटेल पेज शो होगा। आप यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकेंगे। ऐड टू बकेट पे क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह प्रॉपर्ली बकेट में ऐड होगा और फिर यहाँ से आप सिटी वगैरह और एरिया वगैरह देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो आगे ये आपसे शिपमेंट डिटेल पूछेगा, पेमेंट डिटेल पूछेगा, बल्कि आपको लॉगिन करवाएगा बिकॉज विदाउट लॉगिन यू वॉन्ट बी अलाउड टू परफॉर्म टू प्लेस एन ऑर्डर। और फिर चेकआउट करके फाइनल प्लेसिंग एन ऑर्डर तक ये सारा हम फ्रंट एंड और बैक एंड फुल फ्लैज देखेंगे। फिर बैक एंड पे एक एडमिन पैनल होगा। जब यहाँ से कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो एडमिन पैनल के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। उस नोटिफिकेशन की बेस पे एडमिन पैनल ऑर्डर चेक करेगा और उस ऑर्डर की कंफर्मेशन करेगा और फिर वो ऑर्डर जो है वो वहां से उसका स्टेटस चेंज करेगा, यानी ऑर्डर पेंडिंग है, प्रोसेसिंग है या डन है। और ये सारी चीज़ें एडमिन पैनल के साथ बनेंगी। एंड देन हम देखेंगे मजीद कुछ चीज़ रिक्वायर्ड हुई जो हमने अभी मेंशन नहीं की, तो वो भी हम अकम्प्लिश करेंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड के लिए हमने बूटस्ट्रैप ओपन करना है, तो मैंने ये आपका इनिशियल प्रोजेक्ट जो है यहाँ सेटअप कर दिया है, जिसमें मैंने रूट फोल्डर विच इज़ केएफसी और उसमें दो सब फोल्डर बना लिए हैं। एक बैकएंड के नाम से जिस जो खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और एक फ्रंट एंड के नाम से जिसमें मैंने बेसिक क्रिएट रिएक्ट ऐप टेम्पलेट को इस्तेमाल करके एक बेसिक सी एप्लीकेशन बना ली है। सो आई एम राइट इन हेयर इनसाइड द ई ड्राइव केएफसी फोल्डर और उसके अंदर फ्रंट एंड के फोल्डर में हूँ। और यहाँ पे आप देख लें तो सोर्स फोल्डर में हमारा सोर्स फोल्डर बिल्कुल खाली है। इसमें ये जो एक डिफॉल्ट app.css की फाइल आती है, लेट मी रन दिस प्रोजेक्ट, वेरी सिंपल बेसिक प्रोजेक्ट। सो मैं इसको करता हूँ जी npm स्टार्ट, जस्ट टू चेक के जी हमारा ये जो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है, ये इसकी बेसिक स्कैफोल्डिंग जो है वो रेडी है। और देन वी विल मूव अहेड विद दैट। इन द मीनवाइल ये जो हमारी एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, मैं इनको ज़रा क्लीन कर लेता हूँ ताकि हमें बिल्कुल वही फाइलें यहाँ मिलें जो कि हमें बेर मिनिमल रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि हमें भी ये टेस्टिंग नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक टेस्टिंग वगैरह या टेस्ट केसेस या टेस्ट फाइल्स। So that's why I'll just remove. Let me wait for this to run. Okay, so it is, I think, started on the browser. इन द मीनवाइल आपको ये बताएं कि हम ये जो फ्रंट एंड बनाएंगे ये सारा का सारा बूटस्ट्रैप में बनाएंगे, बिकॉज बूटस्ट्रैप में फ्रंट एंड कंपैरेटिवली इजी है और हम जल्दी से इसको बना सकते हैं। अदरवाइज वी हैव टू हैव आई मीन बूटस्ट्रैप के बगैर अगर बनाना हो तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा फ्रंट एंड की बजाय, क्योंकि ये फ्रंट एंड डेडिकेटेड कोर्स नहीं है, तो विल यूज बूटस्ट्रैप प्रोबेबली टू गेट दीज थिंग्स डन। ओके, हमारा बेसिक जो रिएक्ट ऐप है वो आपके सामने बन गया। मुझे यहाँ से एक्स्ट्रा फाइल्स को डिलीट करना है। एक तो ये टेस्ट की मतलब सेटअप टेस्ट है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आई डोंट नीड दिस। दूसरी आपकी ये वाली फाइल है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, वी डोंट नीड दिस। तीसरी आपकी जो बेसिक एनिमेटेड लोगो आपके सामने आ रहा है, ये आई डोंट नीड दिस टू। फिर ऐप टेस्ट की फाइल भी मुझे नहीं चाहिए, सो आई एम जस्ट क्लीनिंग इट अप। सो अब मेरे पास सिर्फ एक app.css है, app.js है, index.css है और index.js है। ये चार फाइलों के साथ में जाऊंगा। अब ये मुझे कुछ एरर दे रहा है क्योंकि जो मैंने फाइलें डिलीट की हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फाइल में यूज हो रही हैं। सो आई विल जस्ट गो एंड राइट रिमूव दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लाइन को, क्योंकि हमने लोगों की फाइल को डिलीट कर दिया। सो दिस वाज द वन एरर। दूसरा, आप इंडेक्स में जाएं तो ये वाली फाइल हमने डिलीट कर दी है, सो बेटर टू इनफैक्ट रिमूव दिस एज वेल। ये यहाँ से फंक्शन कॉल को भी रिमूव कर दें। और उसके बाद व्हाट एल्स इज नीडेड, वी हैव दिस एज वेल। सो अब ये क्या कह रहा है जी कि वी हैव वन एरर लेफ्ट। लोगो एसवीजी कहाँ यूज हो रही है, app.js में जाएंगे और app.js में लोगो इज नो मोर। CSS को भी हम यहाँ से क्लियर कर देंगे बिल्कुल, ताकि हमें नीट एंड क्लीन चीज़ें मिले। सो नाउ ये कह रहा है जी कि सोर्स में index.js में वो फाइल कहीं हमारी इंक्लूड हो रही है शायद, जो हमने डिलीट कर दी है। ओके ओके ओके, सो लेट्स सी।
व्हाट इज लेफ्ट? ओके, एक चीज रह गई है, जो app.js की लाइन नंबर 7 में लोगो यूज हो रहा है। सो app.js की लाइन नंबर 7 में ये लोगो यूज हो रहा है, हमने ऊपर से इंपोर्ट हटा दिए। सो वी हैव टू रिमूव एवरीथिंग राइट फ्रॉम इनसाइड हियर एज वेल, तो ताकि हमें सिंपली यहाँ से मिले। लेट मी सेट अप दिस लैंग्वेज एज रिएक्ट, सॉरी। हाँ जी, वेयर इज इट? ओके, ओके, okay. So now what we have to do is just place a simple hello world message to check if everything goes well, and this one. Now if I come back here, तो वी हैव एवरीथिंग सेटअप। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, बूटस्ट्रैप को सेटअप करना है ताकि हम बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग यूज कर सके अपने सारे फ्रंट एंड के लिए। सो फॉर दैट हमने सारी एक्स्ट्रा चीजें यहाँ से रिमूव कर दी, अननेसेसरी। 4 फाइलों के साथ मैंने आपको कहा है बेयर मिनिमल सेटअप है, नथिंग एल्स, नथिंग एक्स्ट्रा। तो अब आपने अगर फ्रंट एंड यूज करना है अपने इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली आपको पता है कि ये सारी ऐप आपकी रेंडर हो रही है पब्लिक के अंदर, index.html के अंदर से। ठीक है, सो लेट्स इस फाइल को भी हम क्लीन कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड दीज लॉन्ग कमेंट्स। हम इस फाइल को बड़ा स्ट्रेट अवे बिल्कुल शॉर्ट सा कर लें, सारे कमेंट्स को रिमूव कर दें, बिकॉज वी नो व्हाट एवरी लाइन इज डूइंग। सो लेट मी रिमूव एंड मेक इट सिंपलर। सो दैट्स प्रीटी मच इट। नाउ आपने बूटस्ट्रैप को लिंक करना है, तो आप ये बूटस्ट्रैप पे जाएं। मैं ये इस वक्त बूटस्ट्रैप का वर्जन चल रहा है 5.2। ठीक है, तो आई डिडंट वर्क ऑन 5.2, मैंने आखिरी वर्जन जिस पे काम किया हुआ है 5.1 या 5.0 है। आई डोंट सी 5. यस 5.0 ये। सो यू आर, इफ यू आर कंफर्टेबल विद एनी वर्जन, तो आप बूटस्ट्रैप की किसी भी वर्जन को उठा के उस पर काम कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू, इनफैक्ट जब मैंने इसको ओपन किया इंट्रोडक्शन पेज पे, आपको एक CSS का लिंक चाहिए विच इज हेयर, और JS बंडल का लिंक चाहिए विच इज हेयर। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, CSS को आके अपने इस index.html फाइल के हेड सेक्शन के अंदर रखता हूँ। सो लाइक जस्ट दिस, सिंपली आपने वहां से CDN लिंक उठाया और यहाँ पेस्ट कर दिया। वापस आए JS के अंदर आके, ये JS बंडल की जो फाइल है, आप यहाँ से इसको कॉपी करें, और जस्ट एट द एंड बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को रखें। सो विद दैट थिंग डन, हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो सेटअप हो गया है। और अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको ये हेडिंग का कलर स्लाइड से चेंज नजर आएगा, विच इज नॉट नॉर्मल। इसका मतलब हमारा बूटस्ट्रैप जो वो ओके है और सेटअप हो गया। अब हम दो जो फ्रंट एंड डिजाइन करेंगे, ये मॉड्यूलर वे में डिजाइन करेंगे, जिस तरह रिएक्ट खुद रेकमेंड, मतलब रिएक्ट का प्रोजेक्ट एक रिकमेंडेड वे है उसका। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अगर सब कुछ क्लोज करूं और यहाँ पे जाऊं, तो आप अपने सोर्स के फोल्डर के अंदर 2-3 फोल्डर्स पहले से ही बना लें। उसमें पहला फोल्डर आपका कंपोनेंट्स, जिसमें जितने भी रीयूजेबल कंपोनेंट्स होंगे वो हम इन कंपोनेंट्स के फोल्डर में रखेंगे। इसके बाद दूसरा फोल्डर इसके इन पैरेलल सोर्स डायरेक्टरी में ही बना लें आप पेजेस, बिकॉज हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं। एक मेन पेज होम पेज है, एक कॉन्टेक्ट अस पेज है, एक मैप का पेज है, एक लॉगिन का पेज है, एक रजिस्टर का पेज है, एक प्रोडक्ट डिटेल का पेज है। तो ये ऑल द डिफरेंट पेजेस आर देयर। सो मेक श्योर टू मेक द पेजेस आर नथिंग बट दे आर अल्टीमेटली कंपोनेंट्स। ठीक है, लेकिन हम इसको मैनेज इस तरह से करेंगे ताकि वो जरा मुअस्सर और इफेक्टिव लगे। तीसरा, हमें पता है कि हमने फ्रंट एंड पे रिडक्स की लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, सो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फोल्डर बना लें जी, रिडक्स। ये अगेन हमारी अपनी प्रेफरेंस है, जरूरी नहीं है कि आपने फोल्डर ही बनाना है। रिडक्स के अंदर फिर हमें पता है कि हमने क्या क्या बनाना है। एक हमारे पास होगा रिड्यूसर्स फोल्डर, और दूसरा रिडक्स के अंदर ही हमारे पास होगा एक्शंस का फोल्डर, जो हम एसिंक्रोनस एक्शंस डिफाइन करते हैं। तो ये दो फोल्डर्स हमारे पास रिडक्स के अंदर होंगे, एक्शंस और रिड्यूसर्स। और इसके अंदर तीसरी एक फाइल होती है विच इज द स्टोर, तो हम उसको भी स्टोर.js कर लेते हैं। तो ये रिडक्स पे हम वापस उस वक्त आएंगे जब हम बेसिक फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन फोल्डर स्ट्रक्चर आपने इस तरह से तरतीब देना है ताकि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लुक दे रहा हो। तो अभी सोर्स फोल्डर के अंदर मैंने 3 फोल्डर बनाए, कंपोनेंट्स, पेजेस और रिडक्स। रिडक्स के अंदर फर्दर 2 फोल्डर बनाए विच इज एक्शंस एंड रिड्यूसर्स, और दैट्स प्रीटी मच इट। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज कि मुझे सबसे पहले डिफॉल्ट, जब भी हम कोई भी वेबसाइट के पेज पे लैंड करते हैं, तो सबसे पहला पेज हमें मिलता है वो नॉर्मली क्या होता है, हमारा होम पेज। लेकिन अगर आप होम पेज को देखें, इसको एनालाइज करें, तो आप होम पेज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। ये टॉप पे ये जो एरिया है, इफ आई कैन हैव दैट एक्सटेंशन, आई मीन आई डू हैव दैट एक्सटेंशन, लाइट शॉट।
let me explain it. Light shot, it's not there. And where is the light shot? Yes, so let's click on that. Let's click on that. ये बेसिकली स्क्रीन कैप्चरिंग टूल है, स्क्रीन पे ड्राइंग भी कर सकते हैं आप इससे, तो आई लाइक इट, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि व्हाट वी हैव टू डू. So just run it, just go ahead with it. Okay, accept, next. Okay, that is installed and this is come here now. So मैंने कहा जी कि हम सबसे पहले होम पेज बनाएंगे, लेकिन itself हमारा होम पेज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल डिफरेंट कंपोनेंट्स. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पे जाऊं, तो ये आपका एक टॉप हेडर कह लें या टॉप स्ट्रिप कह लें, ये एक अलग से कंपोनेंट होगा. इसी तरह अगर आप इसके अंदर जाएं, मजीद फर्दर इस पूरे पेज को स्प्लिट अप करें, तो ये आपका एक अलग कंपोनेंट है, ये आपका एक अलग कंपोनेंट है, ये आपका एक अलग कंपोनेंट है. ये मैं अलग अलग कंपोनेंट में ना भी रखूं तो स्टिल आई कैन इनफैक्ट मेक ऑल दीस थिंग्स इन अ सिंगल पेज. लेकिन अलग अलग कंपोनेंट में रखने का पर्पस क्या है कि मिसाल के तौर पे ये मेन्यू हर पेज पे यूज होना है. तो इंस्टेड ऑफ इनफैक्ट डिजाइनिंग द मेन्यू ओवर एंड ओवर अगेन, मैं इस मेन्यू का एक कंपोनेंट बना के जिस पेज पे मुझे चाहिए, मुझे जहां वहां जाके इंपोर्ट करके इसको एज अ टैग रेंडर कर देना है. ठीक है. इसी तरह मुझे ये स्लाइडर हर पेज पे नहीं चाहिए, या यूं समझ लें कि किसी पेज पे चाहिए, किसी पेज पे नहीं चाहिए, तो आप इसको एक सेपरेट कंपोनेंट बना लें. जिस पेज पे चाहिए वहां इंपोर्ट कर लें, जिस पेज पे नहीं चाहिए उसे इंपोर्ट ना करें. फिर इससे नीचे आए, अगर यहाँ से नीचे आए तो इटसेल्फ यहाँ पे देखें कि आपका ये एक कार्ड का कंपोनेंट है. ये एक यूनिवर्सली आप एक कार्ड का कंपोनेंट बना के रख लें, जहां भी आपको कार्ड चाहिए आप उसी कार्ड को रीयूज कर लें, चाहे वो लूप में रख लें चाहे वो सिंपल रख लें. ठीक है. तो ये एक कंपोनेंट डुप्लीकेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है 3 दफा एक ही कंपोनेंट. फिर आगे हैं आप, तो ये फुटर एक अलग कंपोनेंट है. तो हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, हमारा जो हर पेज पे यूज होने हैं, एक तो हेडर, दूसरा सेकेंडरी हेडर. आप इनको नाम दे सकते हैं कुछ भी, मैं इसको कहता हूँ मेन हेडर, इसको कहता हूँ सेकेंडरी हेडर, इसको कहता हूँ स्लाइडर, इसको कहता हूँ कार्ड या प्रोडक्ट कार्ड, इसको कहता हूँ फुटर. तो पहले मैं ये सारे कॉमन कंपोनेंट्स डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ, फिर हम उसको मेन पेज पे रेंडर करेंगे. सो लेट्स डू दैट वन बाय वन. सबसे पहले मुझे कंपोनेंट्स में जाना है और यहाँ जाके, अच्छा एक बात और भी यहाँ मैं एक वो आपको बता दूं कि इट्स अगेन अ गुड प्रैक्टिस बट इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, कि आप कंपोनेंट्स के अंदर जाके बजाय डायरेक्ट फाइल क्रिएट करने के आप यहाँ पे जाएं और लिखें जी हेडर, और इस हेडर फाइल के अंदर आप सिंपली नाम दे दें index.js. दैट्स प्रीटी मच इट. अब जब इसे इंक्लूड करेंगे तो आप सिर्फ हेडर तक का पाथ देंगे, ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली यहाँ से इंक्लूड हो जाएगा. क्लियर है. और इवन दो अगर आप इसको बहुत ज्यादा रीयूजेबल बनाना चाह रहे हैं, कि फ्यूचर में आपको लगता है कि आप अपना ये हेडर का कंपोनेंट उठा के किसी को दे दें, तो फिर आप हेडर के लिए style.css भी अलग से अपना लिख लें, यानी हेडर का अपना स्टाइल, फुटर का अपना स्टाइल, वगैरह वगैरह. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू डू दैट टू. सो मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस पे लिखूंगा जी दैट इज हेडर डॉट सी एस एस. क्लियर. तो अब आप अगर यहाँ देखें मेरी फोल्डर स्ट्रक्चर को, तो मेरे पास कंपोनेंट्स है और कंपोनेंट में एक हेडर है. उस हेडर की index.js और index.css अपनी ही फाइल है. और बेहतर है कि आप जेएस के बजाय क्या लिखें, JSX लिखें, क्योंकि ये हम बेसिकली क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर क्या लिख रहे होंगे, जावास्क्रिप्ट XML लिख रहे होंगे या JSX लिख रहे होंगे. ये मेरा बन गया हेडर. इसके अंदर आप कंपोनेंट को सेलेक्ट करके एक और फोल्डर बनाएं और इसको लिख दें यहाँ पे फुटर, और इस फुटर के अंदर आए और इसके अंदर भी दो फाइलें बना लें. एक आप क्या कह दें जी, सॉरी, index.js, index.jsx, और फिर इसकी भी क्या कर लें, फुटर डॉट css. अब आप अगर कंपोनेंट में देखेंगे तो हेडर का फोल्डर, उसके अंदर index.jsx प्लस उसकी अपनी, सॉरी मैं 1 मिनट में आया बस. सो हेडर और फुटर,
तो इनके अंदर अपना इंडेक्स और अपनी CSS, ठीक है। तो हम इसको फर्दर इंप्रूव करते रहेंगे। मॉड्यूलर बेस CSS क्या होती है और बाकी चीजें क्या होती हैं, हम आगे चल के उसको भी देख लेंगे। तीसरी हमें क्या चीज चाहिए जी, कंपोनेंट्स के अंदर हमें मैंने अभी आपको बताया कि एक कार्ड, ये हम अभी क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो कार्ड को या सिंपली कार्ड कह दें, TRD, और इस कार्ड के अंदर आप जाएं और इसके अंदर भी क्या लिख दें, index.jsx। तो हमें हर एक फाइल को अलग अलग नाम देने के बजाय हम सारों के अंदर क्या दे रहे हैं, index.jsx। तो वो फोल्डर से रिकॉग्नाइज करेगा कि जो फोल्डर का पाथ देंगे उसके अंदर से उसने index.jsx फाइल उठानी है। इसके अंदर मैं इसकी अपनी CSS दे देता हूँ और उसको लिख देता हूँ जी CARD, कार्ड डॉट CSS। यहाँ तक क्लियर हो गया, हेडर फुटर और कार्ड बन गया। एक और कंपोनेंट हम बनाते हैं जी, विच इज व्हाट, स्लाइडर। इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ जी, index.jsx, और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ जी, लाइक CARD.CSS। नहीं, ये गूगल की तो बात ही नहीं है ना, गूगल हमारी सिर्फ ऐप को देखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा कुछ रेंडर होगा, किस में रेंडर हो रहा होगा, ऐप में रेंडर हो रहा होगा। ये जो कंपोनेंट है ना, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, गूगल के पास ये उसी तरह एक पेज की फॉर्म में आएगा, उसको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, इंडेक्स किस फाइल का नाम है और किसका नहीं है। गूगल किस इंडेक्स को देखेगा, इस इंडेक्स को, पब्लिक HTML में जो index.html है। गूगल JSX को नहीं देखता, ना समझता है, ठीक है। तो गूगल इज स्टिल लुकिंग एट दिस index.html, और ये index.html क्या है, ये सारी चीजें कंपाइल होके बंडल होके अल्टीमेटली रेंडर हो रही है index.html, ठीक है। तो दैट्स समथिंग, ओके। सो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले जाऊंगा जी और टॉप हेडर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मुझे इस वेबसाइट पे जितने इमेजेस एटलीस्ट यूज हुए हैं ना, क्योंकि ये देखें, ये टॉप पे ये भी इमेज लग रहा है, ये भी एक इमेज है, ये हेडर के भी इमेज है, ये भी इमेज है। तो मुझे बजाय इसके कि ये सारे इमेज बार बार ढूंढने पड़े इंटरनेट से, मेरे पास एक एक्सटेंशन होती है ब्राउजर में, डाउनलोड ऑल इमेजेस की, ठीक है। जिस वेबसाइट को खोल के आप डाउनलोड ऑल इमेजेस पे क्लिक करेंगे, तो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, और आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आप इसके इमेजेस कहाँ सेव करना चाहते हैं। ये जिप फाइल में आपको इस साइट के सारे इमेजेस ओपन कर देगा, डाउनलोड कर देगा। सो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और इसको कह देता हूँ जी के KFC, और यहाँ पे जाके व्हाट आई नीड टू डू इज, ये KFC आ गया, मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू KFC पे जाता हूँ, और वेयर इज द KFC फोल्डर एक्सट्रैक्टेड, ये आ गया। इसके अंदर आप ये देखें, वो जितनी फाइलें मुझे चाहिए थी वो सारी की सारी उसने मुझे दे दी। क्लियर? अच्छा, इसने मुझे ये वाला टॉप वाला इमेज नहीं दिया, ये जो मुझे ये चाहिए था। लेट्स सी कि ये इमेज है क्या है, आप इंस्पेक्ट करें और इसको देख लीजिए कि व्हाट इट इज। तो ये इमेज नहीं है, बल्कि इसने क्या दिया भाई, ये डिव दी हुई है और डिव को कस्टम स्टाइलिंग दी हुई है, ठीक। सो वील नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस, आई मीन अगर डिजाइन में जाएं तो आप इसको क्विकली जस्ट 3 डिव्स लगा के उनको सेंट्रलाइज ही करना है। So, कहेंगे भी तो कर भी दूंगा। तो बहरहाल, जो भी इमेजेस हमें चाहिए थे वो सारे के सारे इमेजेस हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अब मुझे इन इमेजेस को अपनी मर्जी का नाम देना है, बट लेट्स डिजाइन द फर्स्ट पार्ट विच इज दिस वन। लेफ्ट साइड पे लोगो और राइट साइड पे ये दो पीसेस ऑफ टेक्स्ट। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, इनसाइड द सोर्स फोल्डर मुझे एक और फाइल बनानी है जिसको मैं नाम दूंगा ASSETS एसेट्स। यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या रखूंगा, इमेजेस वगैरह। इसके अंदर आके फिर एक फोल्डर बना लें IMG, और इस IMG फोल्डर के अंदर आप ये जो इमेज है, जो जो आपको चाहिए होगा, मैं यहाँ से उठा के प्लेस करता जाऊंगा, ठीक है। सो व्हाट डू वी नीड इज कि हम यहाँ से, ये लोगो किधर गया इसका, अच्छा उसने लोगो की फाइल भी नहीं दी हमें। ये आई थिंक ये लोगो है, वेक्टर फॉर्म में, SVG फॉर्म में। लेट्स चेक इट आउट वेदर इट इज अ लोगो और नॉट। दिस, यस दिस इज द लोगो, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम यहाँ से ये वेक्टर फाइल लोगो की उठाएंगे और लेट मी प्लेस इट इनसाइड द फ्रंट एंड सोर्स एसेट्स इमेजेस, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या, नॉर्मली ये SVG फाइल होती है। अगर आपको
यहाँ से देखना है इसकी एक्सटेंशन, तो प्रॉपर्टी में जाएं और ये देखें डॉट एसवीजी, ये वेक्टर ग्राफिक फाइल होती है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। सो कम बैक टू दिस, और यहाँ पे आप आके अब जाएं अपने कंपोनेंट्स के अंदर, हेडर के अंदर, और इस हेडर के JSX के अंदर, और यहाँ पे आप दें RAFCE। It seems that I don't have that extension, so हम इस extension को भी कर लेते हैं। React या ES7 snippet है, यस ये वाली है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमें वो क्विक जो हैं आपके ये स्निपेट्स अवेलेबल हो जाए। RAFCE, तो ये हमारे पास आ गया इंडेक्स। आप इसको इंडेक्स से उठा के क्या कर दें, ये हमारा क्या है, हेडर है। सो नाउ फुटर को बंद कर दें, इस फुटर को भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें। रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा फाइल्स, ओनली ओपन द वंस दैट यू आर वर्किंग इन। सिंपली अब दोबारा जाएं यहाँ पे और यहाँ हेडर में जाएं, ये आपको मिल गया हेडर। इसमें आप सिंपली पहले क्या करें, div with the class name which is header रैपर। मेरी आदत है कि मैं हमेशा पहली क्लास रैपर देता हूँ ताकि बाकी सारी चीजें उनके अंदर रैप हो जाएं। ये आपकी चॉइस, आप जैसे मर्जी उसको करें। और इसके अंदर मेरे पास दो चीजें हैं, एक है जी मेरे पास लोगो, और दूसरी चीज मेरे पास क्या है जी, ऑथ लिंक्स। ऑथ लिंक से मेरी मुराद क्या है कि ये जो राइट साइड पे दो हैं, स्टोर लोकेटर और, ठीक है, जैसे ऑथ लिंक के बजाय मेन्यू लिंक से कुछ भी कह सकते हैं आप। सो इनसाइड हियर व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू हैव द इमेज, और इस इमेज के अंदर मैं यहाँ से इमेज इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट लोगो फ्रॉम, यहाँ से आप जाएं एक डायरेक्टरी पीछे, बल्कि दो डायरेक्टरीज पीछे, व्हाट आई डूइंग, और यहाँ से जाएं आप एसेट्स के अंदर, इसके अंदर जाएं आप इमेज के अंदर, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, VECTOR.SVG। अगर आपको ये SVG का इशू है या साइज बहुत बड़ा है या आउट ऑफ कंट्रोलेबल है, तो हम जाके गूगल से इसी लोगो की JPG या PNG फाइल उठा सकते हैं, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच सिंपल थिंग। सो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ, एंड लेट अस सी व्हाट एक्चुअली इट शोज अप लाइक। अच्छा, ये अब रेंडर क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने ये कंपोनेंट अभी ऐप में इंपोर्ट करके रेंडर नहीं किया हुआ। वो भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे मुझे यूएल चाहिए, यूएल के अंदर एलआई चाहिए, और एलआई भी दो चाहिए, और एलआई के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक एंकर टैग चाहिए, ठीक है। और इस एंकर टैग के अंदर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा जी, स्टोर लोकेटर, और दूसरे नंबर पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे साइन इन या रजिस्टर। सो साइन इन या फिर रजिस्टर। सो दैट्स प्रीटी मच। अच्छा, अभी नहीं आएगा डिस्प्ले पे। अब मैं इस कंपोनेंट को या इस हेडर को रेंडर करता हूँ किधर, app.js में, सो दैट इट स्टार्ट गेटिंग डिस्प्लेड। सो नाउ देखिएगा कि मैं app.js में जाता हूँ और इंपोर्ट करता हूँ किसको, बल्कि यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ डायरेक्ट हेडर को यूज करने की, ताकि ये ऑटो इंपोर्ट करता है या नहीं आता हेडर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है आपने कि मैंने जब इंपोर्ट किया तो मैंने कंपोनेंट स्लैश हेडर लिखा, तो इंडेक्स की वजह से मैंने सिर्फ फोल्डर का नाम लिखा, तो उसके अंदर इंडेक्स अगर फाइल का नेम होगा तो वो ऑटो पिक हो जाएगी। मुझे इंडेक्स डॉट जेएस या इंडेक्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इंडेक्स ना दी होती तो हेडर के अंदर फिर मुझे स्लैश हेडर लिखना पड़ता, फाइल का नाम भी लिखना पड़ता। तो इंडेक्स इसलिए रखा कि मुझे फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स सी कि ये हेडर का कंपोनेंट रेंडर हुआ या नहीं हुआ। यस, इट गॉट रेंडर्ड विद दैट मेन्यू एज एक्सपेक्टेड। अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे देखेंगे ये सारा कुछ किधर है, एक कंटेनर के अंदर है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज
आई नीड टू प्लेस एवरीथिंग इन द ग्लोबल कंटेनर, और ग्लोबल कंटेनर बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी डिफाइन होता है, आपको पता ही है। सो मैं यहाँ पे सिंपली कंटेनर की एक क्लास दे दूंगा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, दैट ब्रिंग एवरीथिंग इनटू द सेंटर। अब मैं ये और ये इन दोनों को आमने सामने लाऊंगा, एंड यू नो दैट आई एम इनसाइड हियर, और रैपर ये है, इसके अंदर एक ये डिव है और एक ये डिव है, ये दो चाइल्ड डिव है। तो मैं इस हेडर रैपर को जाके पकड़ूंगा, इसकी अपनी सीएसएस में यहाँ पे जाके ये लिखूंगा, और अब ये सीएसएस, इसको मैं सिंपली क्या कह दूंगा, पेरेंट है ये, तो इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। ये सीएसएस तब अप्लाई होगी जब मैं हेडर डॉट सीएसएस को इधर इंपोर्ट करूंगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट इज इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं लाइक दिस, और header हेडर डॉट css, विद दैट थिंग डन, लेट मी चेक, ये दोनों आमने सामने आ गए। अब इनके दरमियान क्या करना है, मुझे डिस्टेंस देना है। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट दैट्स गोइंग टू बी द स्पेस बिटवीन, कि जितनी भी स्पेस ये साइड पे है वो दोनों के दरमियान में कर दे। और फिर इसको क्या करूंगा, अलाइन आइटम, क्योंकि ये मुझे बॉटम पे चाहिए, अलाइन आइटम्स बेस लाइन या फ्लेक्स एंड, व्हाट इज वर्किंग विद मी। ये तो ये देखा कि ये टॉप पे थी, तो ये बिल्कुल क्या आ गई, बॉटम पे आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, ये दोनों ऊपर नीचे नहीं चाहिए लाइक दिस, मुझे ये दोनों आमने सामने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली ये एक यूएल है, तो मैं इस यूएल को टारगेट करूंगा, और पहले ये देख लें कि ये यूएल कहाँ पड़ी हुई है, ये यूएल पड़ी हुई है ऑथ लिंक्स के अंदर। तो मैं ऑथ लिंक को टारगेट करूंगा यहाँ पे, और इस ऑथ लिंक के अंदर भी मैं सिंपली किसको टारगेट करूंगा, यूएल को, और इसको मैं दे दूंगा सिंपली डिस्प्ले दैट इज गोइंग टू बी द फ्लेक्स दैट इज राइट ओवर हियर। अब मैं ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं ये हटाऊंगा, और उसको मैं कहता हूँ जी लिस्ट स्टाइल टाइप दैट इज गोइंग टू बी द नन, वो हट गए। इन दोनों को, ये दोनों चूंकि एलाइज हैं, तो मैं यहाँ से इसको जाके एलाइज को टारगेट करूंगा, और इन एलाइज को मैं क्या कहूंगा जी, कि आई नीड मार्जिन टू बी लाइक, मार्जिन टॉप बॉटम से मुझे नहीं चाहिए, लेफ्ट राइट से मैं कहता हूँ जी मुझे 8 पिक्सल्स चाहिए। सो दैट्स प्रीटी मच इट, और हेडर इज ऑलमोस्ट देयर। मुझे सिर्फ 5 एक मिनट की ब्रेक चाहिए, बिकॉज वो भाई मुझे बुला रहे हैं, तो आई एम जस्ट कमिंग बैक, जस्ट वेट अ लिटिल बिट।
ओके जी, हमने अब इस पे दो आइकन्स लगाने हैं। यहाँ देखें, अगर आप लेट्स सी स्टोर लोकेटर और साइन इन का, उसके पीछे दो आइकन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास भी दो आइकन्स होने चाहिए। तो बूटस्ट्रैप 5 में ये फैसिलिटी है कि आप यहाँ आइकन्स इसी के अंदर से लगा सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको आइकन्स पे क्लिक करना है। ये सारे आइकन्स हैं, लेकिन इन आइकन्स को लगाने के लिए आपको इन आइकन्स की CDN फाइल जो है वो भी लिंक करनी पड़ेगी। सो आप ऑल द वे बॉटम आ जाएं और यहाँ पे आके ये CDN लिंक है, इसको आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद दोबारा आप यहाँ से अपने पब्लिक फोल्डर में आए, इंडेक्स में जाएं। चूंकि ये CSS है, इसको आप जो बूटस्ट्रैप की CSS ऐड की हुई है, राइट आफ्टर दैट इसको आप ऐड कर दें। तो इंडेक्स को वापस क्लोज कर दें। अब यहाँ वापस आए और वापस आके यहाँ इन आइकन्स के साथ व्हाट यू हैव टू डू इज टू लाइक दिस वन, और इसको मैं कह देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल लोकेशन को सर्च करें। सो दिस इज व्हाट आपका लोकेशन का ये वाला जो आइकन है, दैट यू कैन फाइंड राइट हियर। इसको आप क्लिक करें। अब इसको लगाना कैसे है, सिंपली आप ये जो आई का टैग है इसको यहाँ से कॉपी करें और जहां आपने index.js में स्टोर लोकेटर रखा हुआ है इसको पेस्ट करके स्पेस दे दें। सो कम बैक एंड चेक whether if works or not. It is working. So the next one is what you have to do is to go back to check for the user icon again, and यहाँ पे लिखें user और this kind of user is needed. So just click on that, come back here और यहाँ पे ये कर लें। सो कम बैक और यहाँ पे ये कर लें। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट है आप इसको एक तो कैपिटलाइज कर दें, बोल्ड कर दें, अंडरलाइन हटा दें। और ये टेक्स्ट कहाँ पे है, ऑब्वियसली हम CSS में जाएं तो हमने हर एक LI के अंदर एक एंकर टैग रखा हुआ है। सो वी नीड टू गो दैट। यहाँ पे हम इसे कहते हैं जी टेक्स्ट डेकोरेशन इज गोइंग टू बी लाइक नन, एंड देन हम कहते हैं जी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस सारे, और इसको हम कहते हैं जी कि फॉन्ट वेट दैट इज गोइंग टू बी बोल्ड बोल्ड। सो यहाँ पे अगर हम वापस जाएं तो वी कैन हैव एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ लुक। ये मुझे दे दो। ये नीचे से पकड़ोगे इधर से? थोड़ी सी मजीद गुंजाइश नहीं है उधर? ठीक। ओके, सो नाउ इट्स जो टेक्स्ट कलर है दैट नीड्स टू बी लाइक ब्लैक। सो लाइक कलर इज गोइंग टू बी like this. So that's pretty much like similar. Font शॉन्ट थोड़े बहुत डिफरेंस होंगे बट वो that's okay. तो ये हमारा हो गया जी बिल्कुल सिंपल सा हेडर डिजाइन विच लुक्स बिट सेम। ऊपर हम वो इमेज करेंगे तो थोड़ा सा मजीद नीचे एक्सटेंड हो जाएगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब ये आपकी चॉइस है, चाहे वो आपको इसको इसी हेडर का पार्ट बनाए, चाहे वो आप इसको अलग मेन्यू का पार्ट बना दें। ठीक है, सो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, मेन्यू का पार्ट बना लूँ या मेन्यू का अलग से वो बना लूँ। सो लाइक जस्ट क्लोज इट एंड गो इन हियर इनसाइड द कंपोनेंट, और इसको कह दें जी कि आप मेन्यू, और इसके अंदर आप कह लें जी index.jsx, एंड इसके अंदर आप कह लें जी आई मीन menu.css, और इसमें आप दोबारा से RAFCE कर लें। इसको आप यहाँ और यहाँ जाके मेन्यू कर लें। दैट्स प्रीटी मच इट। इसको आप यूं कह लें जी क्लास नेम विच इज मेन्यू रैपर, और सिंपली आप बूटस्ट्रैप में जाएं, चूंकि ये मेन्यू आपको बूटस्ट्रैप पे बना बनाया मिल जाएगा। सो गो टू द बूटस्ट्रैप अगेन, go to the components again, and inside the component go to the navbar. Inside the navbar you have to copy this thing और simply इसको आपने आगे यहाँ पेस्ट करना है। अब आप लोगों को पता है कि ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज वी आर नॉट अलाउड
to use unpaired tags in JSX, तो मैंने यहाँ इसको JSX को unpaired tag को paired कर लिया, इस input को भी paired कर लिया, and with that thing pretty much done. आप इसको right click करके format भी कर लें, format document, और that's pretty much like this. अब आपने करना क्या है, इसको जाके मेन्यू को रेंडर करके देखें कि आपका मेन्यू यहाँ डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा. सो यहाँ से ये मेन्यू एक्सपोर्ट तो ऑलरेडी हो ही रहा है, एंड जस्ट गो इनसाइड इट और यहाँ पे जाके लिखें जी आप MENU. मेन्यू ऊपर इसने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया, दिस और यहाँ पे आप आके देखें. सो यू हैव दैट काइंड ऑफ मेन्यू, इट लुक्स समवट सिमिलर. ठीक है, अब आपने क्या करना है, बेसिकली कोशिश करें कि मेन्यू और हेडर को अलग अलग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेस्टिंग ना करें अपने रूट कंपोनेंट में. इस मेन्यू को यहाँ से कट करें, और बेहतर है, मेन्यू इज अ पार्ट ऑफ हेडर, राइट. सो जस्ट क्लोज इट, गो इनसाइड द हेडर, इनसाइड द JSX, और जहाँ पे आपका हेडर रैपर है उधर आप मेन्यू को जाके नॉट लाइक दिस, इसने यहाँ इंपोर्ट नहीं किया, आप मैनुअली इंपोर्ट कर लें. इंपोर्ट मेन्यू, इंपोर्ट मेन्यू फ्रॉम राइट, एक फोल्डर पीछे मेन्यू में जाएं, और इंडेक्स की जरूरत नहीं है. ठीक, सो ये आ गया यहाँ पे, और उसकी वजह पता है क्या है, उसकी वजह ये कि मैंने इसको क्या दिया हुआ है, फ्लेक्स दिया हुआ है. सो वी नीड टू मेक दिस आउट ऑफ इट. तो आउट ऑफ इट का मतलब मुझे यहाँ करना है, और आपको पता है कि JSX 2 एलिमेंट को रिटर्न नहीं कर सकता, एक को रिटर्न करता है. तो मुझे फिर क्या करना है, इस सारे को फ्रेगमेंट टैग में रैप करना है. और यू नो द फ्रेगमेंट टैग्स, अब ब्लैंक एम्प्टी टैग्स रख के आप उनके अंदर जाके इसको रैप कर लें. सो एवरीथिंग इज वर्किंग एज इट वाज वर्किंग प्रीवियस. दैट इज प्रीटी मच इट. नाउ we have to come back and to see this slider, and for now, for that, what we have to do is we again go and we have separate component for the slider, और इसको भी मैं RAFCE करता हूँ, और इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, what I have to do is slider, और यहाँ पे आके मैं इसको कहता हूँ जी कि this is going to be like class name, and that is going to be slider wrapper. Always try to wrap the component in one parent. ठीक है, and then go back to the bootstrap. That's why we chose the bootstrap, because it makes things simpler. Carousel पे जाएं, और आपको इस तरह का ये कैरोसेल चाहिए. इसको यहाँ से कर लें कॉपी, इसको यहाँ आके आप कर लें जी पेस्ट. मेक श्योर कोई भी अनपेयर्ड टैग ना हो. सो दीज आर द अनपेयर्ड टैग्स व्हिच आर द इमेजेस. सो मेक श्योर यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे ये आ गया. विद दैट थिंग प्रीटी मच डन. लेट्स फॉर्मेट इट आउट, and this is formatted as well. We need 3 images at least to be displayed in the, पहले हम इसको रेंडर कर लेते हैं स्लाइडर को कि कहाँ दिखेगा, कहाँ इसको दिखना चाहिए. So we again have to come back here, और अब हमें बेसिकली एक चीज चाहिए, होम पेज, ताकि हम ये सारी चीजें कहाँ डिस्प्ले करें, होम पेज पे, और होम पेज को अल्टीमेटली उठा के ऐप में रेंडर करें. तो आई नीड अ पेज which I will be placing inside here. So let me again create a folder with the home. Inside the home I will be creating an index.jsx, और यहाँ पे RFCE, और यहाँ पे मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके what I'll be doing is I will be calling it like home, और यहाँ पे इसको हम कहेंगे जी क्या, क्लास नेम home wrapper. और इनसाइड हियर what I'll do is मैंने 3 कंपोनेंट्स बना लिए हैं, हेडर, मेन्यू, बल्कि 2 बना लिए हैं. उन दोनों को मैं होम में रखूंगा, और फिर होम को जाके ऐप में रखूंगा. So what I'll be doing is inside the home page, the topmost thing is needed as header. ने ऑटो इंपोर्ट कर लिया. उसके नीचे में क्या रखूंगा, हेडर में ऑलरेडी मेन्यू शामिल है. ठीक है, तो दैट्स प्रीटी मच इट. अब इस होम को जाके मैं किधर रैप करूंगा, इधर.
सो इंस्टेड ऑफ हेडर, बिकॉज हेडर इज नाउ पार्ट ऑफ होम, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस. सो इफ आई रन इट अगेन, एवरीथिंग लुक्स सिमिलर. अब मुझे चूंकि स्लाइडर हर एक पेज पे नहीं चाहिए, सिर्फ किधर चाहिए, होम पेज पे चाहिए. तो मैंने स्लाइडर ऑलरेडी बना लिया है. सो इनसाइड द होम पेज, नॉट दिस इज नॉट द होम पेज, दिस इज द ऐप. आई हैव टू कम टू द होम and right after the header what I have to place is I have to place the slider. और उसने ऑटो इंपोर्ट कर लिया. अब आप यहाँ देखें ये स्लाइडर भी आ गया एंड स्लाइडर इज स्टिल वर्किंग. सो द ओनली थिंग लेफ्ट इज कि वी हैव टू प्लेस द इमेजेस इनसाइड द स्लाइडर. और इमेजेस हमने ऑलरेडी यहाँ बना के रखे हुए. तो स्लाइडर के लिए इमेज लेट्स चेक उनकी जो विड्थ है 955 955 955 955 955. सो लेट्स मेक एनी ऑफ दीज टू. वैसे 1920 उनकी होनी चाहिए आपकी विड्थ बड़ी स्क्रीन के लिए. बहरहाल सो मैं इन दोनों को या दो इमेजेस या एक फिलहाल रख लेते हैं, बाकी बाद में जब हम स्लाइड करेंगे तो डायनामिकली. सो SLIDE 1 और ये है क्या, इसकी जो टाइप है दैट इज PNG. ठीक है. एंड देन गो टू SLIDE 2. इन दोनों को आप यहाँ से करें कॉपी, go back to the KFC front end, source, assets, images, this. Got it? So with this thing done, come inside the slider और यहाँ पे import कोई भी नाम दे दें, slide 1 from, that's going to be like from this, even back to this, from inside this, in the image और SLIDE 1. इसी को आप यहाँ कॉपी पेस्ट करें. 2 दोनों क्या है, PNG. तो दैट्स इट, PNG. एंड देन नेम, चेंज द नेम ऑफ दिस. स्लाइड 1 को उठा के यहाँ पे रख दें. आई मीन व्हाट आई एम डूइंग, दिस SLIDE 1 और इसको उठा के लाइक स्लाइड 2 और तीसरे को फिलहाल डिलीट कर दें बिकॉज स्लाइडर को चलाना भी है. तो फिलहाल एक भी बहुत था, जस्ट हमें देखना है स्लाइडर को, उसकी फंक्शनैलिटी पे हम थोड़ा सा बाद में फोकस करेंगे. सो दैट्स प्रीटी मच इट. बल्कि फंक्शनैलिटी खुद ही काम करने लग पड़ी है. सो दिस इज ऑल दैट वी एक्चुअली, मैं इन मेन्यूज को चेंज करूंगा क्योंकि मैं ये टेक्स्ट डायनामिकली लाऊंगा डेटाबेस से. तो इसलिए अभी इस डिजाइन को एज इट इज रहने दें और यहाँ पे भी मैं ऑब्वियसली वो कार्ड का आइकन बनाऊंगा. तो फिलहाल जस्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल. दैट्स प्रीटी मच डन. Now what we have to do is we have to come and we have to make a card, only single card, and then we will definitely be replicating it inside the loop. So come here, go to the card और यहाँ पे ये कार्ड सेक्शन है, आप इसको जस्ट क्लिक करें, यहाँ पे आए, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को कर दें क्लोज, यहाँ पे आए, पेजेस को भी बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें और इनसाइड द कंपोनेंट्स कार्ड मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, इस पे आए और RAFC इसको आप कह दें जी दिस एंड दिस कार्ड और इसको आप ये कह लें, इसको आप क्लास नेम कह लें, कार्ड रैपर कह दें और राइट इनसाइड ए यहाँ पे जो आपने कॉपी किया है इमेज अनपेयर्ड टैग है, इसको पेयर्ड बना दें और ये जो डिफॉल्ट स्टाइल होते हैं ये लाजमी हटाइएगा, अदरवाइज आप इस पर खपेंगे. राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट कर लें, ये दैट्स प्रीटी मच डन. अब इस कार्ड को कहाँ रेंडर करना है हमने, होम के अंदर ऑब्वियसली. सो कम बैक होम और होम पेज के अंदर आए और इसके अंदर स्लाइडर के बाद आप क्या करें, कार्ड को रेंडर कर लें. लेकिन चूंकि हमें उसे रोज और कॉलम की फॉर्म में बूटस्ट्रैप का लेआउट के वो करना है, तो यहाँ पे आप बेहतर है उसका एक रैपर बना लें एंड दैट इज टू बी लाइक रो. और उस रो के अंदर इसको आप फिलहाल डायरेक्ट कार्ड को मैं कर देता हूँ, बाद में देख लेंगे हमें क्या करना है. कार्ड दिस,
like this. If I come back, so I do have this card, single card. ठीक है, अब मुझे चूंकि ये कॉलम्स में करना है, रो में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो उन मल्टीपल कॉलम्स को देखने के लिए what we need is, okay, so what we need is to convert it into the different columns. So अगर मैं इस कार्ड को उठाऊंगा और I do need to have call MD4 और ये करूंगा और ये करूंगा, एक कार्ड बनाया मैंने, उसे 3 दफा रेप्लिकेट कर लिया. दिस इज व्हाट, सेम कार्ड रिपीट हो रहा है. ठीक, और दैट्स प्रीटी मच फॉर नाउ. इसको थोड़ा सा टॉप पे एक हमने यहाँ स्लाइडर से पहले एक स्ट्रिप भी बनानी है ताकि हमारे पास इस तरह का ये टाइटल आ जाए, सिंगल बॉक्सेस और समथिंग लाइक दैट. सो हम इसे कहेंगे दैट इज समथिंग लाइक लीड टेक्स्ट. ये हमें डिफरेंट जगहों पे चाहिए होगा तो हम इसे एक ही दफा स्टाइल कर लेते हैं. इस लीड टेक्स्ट को हम कहेंगे, फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, सिग्नेचर बॉक्सेस. ऑल दो अगेन ये जो टेक्स्ट है ये भी हम डायनामिकली पुट करेंगे बाद में, जिस कैटेगरी पे सेलेक्ट होगा उस कैटेगरी से रिलेटेड टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा. बट फॉर नाउ लेट्स डू इट इन H3, दिस वन, और दैट्स प्रीटी मच इट. इसको आप कह दीजिए लीड टेक्स्ट. लीड टेक्स्ट, ये स्टाइल कहाँ पे आएगा, आप इसे होम के अंदर रख लें, होम, या इसे ग्लोबल स्टाइलिंग पे रख लें. ठीक है, सो वी गोना डू इन द प्रीटी मच लाइक दिस. कौन सा टेक्स्ट ग्लोबल स्टाइल में रखना है, कौन सा लोकल स्टाइल में रखना है, ये डिसीजन है कि अगर आप किसी ऐसे स्टाइल को लिखना चाह रहे हैं जो मल्टीपल पेज पे यूज होना है तो आप उसे ग्लोबल स्टाइल में रखें, और सिर्फ अगर उसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में वो स्टाइल यूज होना है तो फिर आप लोकल स्टाइल में रखें. एनीवेज मैं इसे कहता हूँ जी टेक्स्ट अलाइन टू बी लाइक सेंटर, दिस इज व्हाट. और इसको मैं कह देता हूँ जी दैट्स गोइंग टू बी margin, it's from top bottom, it's like 8 pixels, left right is going to be 0. बॉर्डर कह देता हूँ जी मैं इसको 1 पिक्सल सॉलिड DDD, और पैडिंग कह देता हूँ जी मैं इसको टॉप बॉटम अगेन 12, I mean 12 is 8 pixels और लेफ्ट राइट 0, and that's pretty much like this. ठीक, और इसको मैं मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ, लाइक दैट इज गोइंग टू बी 24, सो दैट इट मेक्स सेंस, लाइक दैट. क्लियर होगी बात. सो आई हैव सिग्नेचर बॉक्सेस, आई हैव थ्री. यहाँ पे मैं इमेज प्लेस करूंगा तो इट वुड बी एग्जैक्टली लुकिंग लाइक दैट. ठीक है, अगर मैं अब एक्सक्यूज करूं कि क्योंकि काम लगा हुआ है और बंदा कोई भी नहीं है, तो मैं इसको विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट. मुझे 2 या 3 क्लासेस में इसको फिनिश करना है, आई नो दैट, बट चूंकि आज ही एक इमरजेंसी आ गई है, हार्डली यू नो कि हम कैसे इसको कर रहे हैं. बट इंशाल्लाह इसको मैं इस पे गिटअप पे अपलोड कर देता हूँ, विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम दैट. अगर आप चाहें तो हम इसे डेली 2 से 3 कर सकते हैं ऑनलाइन. हम्म हम्म तो ताकि हमें एक हफ्ता पूरा इंतजार ना करना पड़े. बेशक एक एक घंटा कर लें तो ये इसी हफ्ते में खत्म कर लेंगे इसको. फिर अगर हफ्ते में खत्म ना हुआ जुम्मे तक तो हम सैटरडे संडे को इसी तरह बड़ी क्लास रख लेंगे कंटिन्यूटी के साथ. ठीक है, आई होप वो एग्री होंगे क्योंकि वो ज़ाहिर है उनमें कोई भी जॉब होल्डर नहीं है. तो दैट्स प्रीटी मच इट. ठीक है, सो हम कल इंशाल्लाह 2 बजे क्लास लेंगे. बेटा आज मुझे ऑनलाइन जो है वो इमरजेंसी, उनको बैकग्राउंड पे आवाज़ आ रही होगी, हमारे यहाँ बेसिकली काम लगा हुआ है ये इंस्टीट्यूट में, तो उसकी वजह से. और ये अनस्केड्यूल्ड था, मतलब दिस वाज नॉट स्केड्यूल्ड, अचानक हमारा प्लान बना और बंदा मिला तो हमने उसको शुरू करवा दिया. तो आई एम गुड इनफ फॉर दैट, और इसको हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे टू द फ्रॉम टुमारो. किसी का सवाल यहाँ तक होपफुली नहीं होना चाहिए, फ्रंट एंड है और सिंपल सी चीज़ें, अगर है भी तो आप क्लियर कर लें, नहीं तो फिर खुद प्रैक्टिस कर लें. कोई इशू हुआ तो कल मुझसे ऑब्वियसली पूछ लीजिएगा. ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस.